और बस नाम के लिए। समय के लिए दिनेश गौतम। संजय साहब, ये क्यों है? ये सिर्फ कर्सरी जिक्र होता है, ज्यादातर एक दूसरे पर हमले होते हैं। क्या ये इसलिए होता है कि अपना खुद का गिनाने के लिए असल में होता ही कम है? ये दोनों ही बातें सच हैं। अपना भी खुद का गिनाने के लिए कम होता है, और दूसरा जब वो खुद का गिनाते हैं तब हम ध्यान नहीं देते, या वहां जो जनता भी बैठी होती है वो भी ध्यान नहीं देती। आप अगर नरेंद्र मोदी एक बार शहजादे बोलते हैं, या राहुल गांधी या सोनिया गांधी एक बार जब जहर की खेती बोलती हैं, तो ऑडियंस में भी तालियां बजती हैं और मीडिया भी उसको पिक करता है। तो आप मूवीज में भी देखें तो ओमकारा और गैंग्स ऑफ वासीपुर सक्सेसफुल होती हैं, क्योंकि वो कोलोकियल लैंग्वेज को वो करती हैं। एक डिस्टिंक्शन है दूसरे पे अटैक करना और दूसरा भद्दी भाषा का प्रयोग करना। देखिए, वहां तक तो मुझे लगता है कि अगर आप दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप दूसरे को वो गंदा नहीं कहेंगे, भला मेरी कमीज तेरी कमीज से सफेद कैसे, तब तक शायद वो बनता नहीं कि मैं कैसे बेहतर हूं। लेकिन इसमें जो मेन वो है कि हम किस तरह से इस इलेक्शन को लेते हैं। देखिए, अगर तो ये इलेक्शन पोलराइजेशन की तरफ जाता है, तो इसमें कौन किस तरह के फायदे करता है, क्योंकि उसमें जो सोशल कंस्टिट्यूएंट्स अपने हैं उनको वो एड्रेस करते हैं, और किस तरह से अपना कार्डर को रिचार्ज करते हैं, क्योंकि जो कार्डर रिचार्ज होगा, जितना वो चार्ज होगा, उतना वो वोटिंग के दिन लोगों को लेकर के आएगा। तो नेता भी उसी स्ट्रैटेजी से चलते हैं, और उसको अपील कैसे करते हैं। उसमें कई बार ये ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसका रिटेलिएशन, काउंटर रिटेलिएशन, पहले उसने कहा जी, पहले मैंने कहा जी, पहले उसने कहा, वहां पे। लेकिन ये बहुत ही भद्दा और बहुत ही गलत तरीका है जिस तरह से अगर कहना चाहिए कि कार्डर को इंस्पायर करने का चार्ज करते हैं जी। लेकिन मैं कुरैशी साहब ये जानना चाहूंगी, इलेक्शन कमीशन जो है वो लगातार पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि एजुकेट कर रहा है इलेक्टोरेट को, ठीक है। इसके बाद हम क्या ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि हम इन नेताओं से, जब हम उनको स्टूडियो बुलाते हैं, जब हम उनका इंटरव्यू करते हैं उनके सामने बैठकर, तब वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल दूसरे नेता के खिलाफ नहीं करते, लेकिन जब वही नेता रैली में बोलने जाते हैं तो ऐसा इस्तेमाल करते हैं। तो क्या रैली में जो उनको सुनने आते हैं वो रुकेंगे नहीं अगर मुद्दे की बात करेंगे और ऐसी भाषा नहीं बोलेंगे तो? जी, आपने ठीक कहा कि ये जानबूझ के बोलते हैं, उसका उनको फायदा महसूस होता है। लेकिन जो आपने शुरू में डिबेट की थी कि अगर ये, और जनता की तरफ से भी ये कमेंट आ रही थी कि अगर वो किसी खास पर्पज से कर रहे हैं तो मीडिया उनको इतना हाईलाइट क्यों करे। अगर मीडिया उनका बायकॉट करना बंद कर दे, ये भी सोचना चाहिए कि सब उन्हीं से एक्सपेक्ट करें, उन पे तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए। लेकिन मीडिया भी एक दफा अब सोचे कि ऐसी चीज को हम नहीं करेंगे बार बार, क्योंकि वो चाह रहे थे आपने कर दिया, तो आप तो उनके खेल में शामिल ही हो गए, तो मोहरे बन गए। तो एक तो ये सोचना चाहिए। दूसरे, मुझे नहीं मालूम कि किस हद तक लोग इस किस्म के भद्दे से इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग तो पुट ऑफ भी होते हैं, बहुत से जैसे उनके नाराज होते हैं, देखो ये क्या है, उससे तो लोग नाराज भी होते हैं। इसका कोई इवैल्यूएशन ऐसे हुई नहीं, लेकिन ये की जाए तो एक अच्छी बात होगी, क्योंकि आम आदमी भी कोई एक दूसरे को गाली सुन के खुश नहीं होती। अभी तक इस सेगमेंट पे चर्चा का नतीजा ये कि एक पॉजिटिव बातें न्यूज कम बनती हैं, और दूसरे ये कि जब अपनी उपलब्धियों के बारे में कोई कुछ कहता है, जैसे मोदी कहते हैं कि मैंने ये किया, तो हम ये कहने लगते हैं कि तो मैं से आगे सोचते ही नहीं है। क्या ये दोनों बातें? नहीं, बिल्कुल दोनों बातें हैं। जैसे आप इलेक्शन से हटकर पार्लियामेंट कवरेज देख लीजिए, हम 20 साल से देख रहे हैं कि जब कोई पॉलिटिशियन कोई बहुत बढ़िया स्पीच भी दे, उसका अगले दिन आप अखबार में देखेंगे शायद एक पैराग्राफ, मगर वहां मारपीट हो जाए तो वो छाए रहती है, वो टीवी पे छाई रहती है, अखबारों में छाए रहते हैं। तो अब पॉलिटिशियंस भी अब सोचते हैं कि हम खबर में नहीं रहेंगे, तो ये मीडिया को भी इस बारे में सोचनी चाहिए। और जो कुरैशी साहब ने अभी कहा कि कभी कभी लोग पुट ऑफ भी होते हैं, मैंने देखा था कि 2004 के चुनाव में हर वक्त बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं किसी भी चुनाव में, मगर उस चुनाव में मुझे याद है उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने कुछ अपशब्द सोनिया और राहुल गांधी के बारे में कहे थे। तो मैंने देखा कि गांव में लोगों ने मुझे कहा कि ये तो हमारी संस्कृति की बाहर है, इस टाइप का शब्द। आप इनको पॉलिटिकली अटैक करिए, मगर पर्सनल अटैक्स आप कभी कभी ये भी कुरैशी साहब करना चाह रहे हैं। ये मुझे एक दफा किसी ने एक दिलचस्प बात बताई, मेरठ के बताया कि 2 कैंडिडेट दिन भर एक दूसरे को गाली देते थे और शाम को बैठ के साथ में बैठ के शराब पीते थे और हंसी मजाक करते थे और अप्रिशिएट करते थे कि यार तुमने अच्छा क्या मुझे गाली दी, मैं पॉपुलर हो रहा हूँ, अगर तुमने अच्छी काउंटर गाली दी। ये एक ड्रामा भी कर रहे हैं और हम सब उससे तो पब्लिक क्या इस नूरा कुश्ती के भ्रम में आ रही है? पूर्णिमा जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी पूर्णिमा जी।
हाँ दिनेश जी, नहीं मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम ये अभी सुन रहे थे कि लोग नेता समझते हैं कि जब तक वो इस तरह की गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे वो खबरों में नहीं आएंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी या और दूसरे तरह के जो पहले के नेता हुआ करते थे वो बड़ा अच्छा ह्यूमर का पुट दे करके बहुत अच्छी बहस भी करते थे और लोग उनकी बातों को सुनते भी थे और समझते भी थे। तो हम वो क्यों नहीं कर सकते हैं? पार्लियामेंट में भी हमने देखा है कि कई बार बड़ी सीरियस बातें बड़े ह्यूमरस तरीके से रख दी जाती हैं। तो मुझे लगता है यहाँ मैं आपसे एक और स्पेसिफिक सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ, क्योंकि आप जगह जगह घूम के रिपोर्टिंग भी करती हैं, महिला भी हैं। मैंने खास तौर पर यह पाया है कि अगर कोई महिला कैंडिडेट हो तो उसके खिलाफ जिस तरह की भाषा यूज होती है उसमें एक सेक्सिस्ट बायस होता है जो पॉलिटिकल नहीं होता है। तो ये एक तरह का भद्देपन का ये एक और एक्सट्रीम में एक और एक चेहरा है। एक एटीट्यूड तो ये दिखता है लोगों का कि थोड़ा सा उसको डिसमिसिव सा एटीट्यूड जरूर दिखाई देता है वुमेन पॉलिटिशियंस के लिए, और बेशक उसमें वो भाषा ना गंदी इस्तेमाल करे, लेकिन एक जो भावना होती है वो कभी कभी बहुत अनहेल्दी सी दिखाई देती है। तो इसको तो कंट्रोल करने की जरूरत है। तो यहाँ तक कि महिलाओं के लिए भी मर्यादाओं और शब्दों को नहीं समझा जाता। लेकिन क्या अरविंद साहब इसमें इसका कहने का मतलब यह है कि ये असल में ये इसलिए किया जाता है कि कुछ नेताओं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी या दूसरा जिनका नाम कुछ चंद नेता जिनका नाम लिया जाता है उनमें जो सब्सटेंस था वो असल में दूसरों में मिसिंग है, इसलिए अब उनको लोकप्रियता हासिल करने के ये तरीके जो सस्ते तरीके कहे जा सकते हैं वो अपनाते हैं। देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति का एक और भी सच है, स्टेक्स बहुत ज्यादा है और पूरी पार्टी के स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं, इंडिविजुअल के स्टेक्स ज्यादा, उसका पूरा भविष्य इसी पर टिका हुआ है। और इसीलिए पहले में दिखाई पड़ता था मनी पावर, मसल पावर इस्तेमाल होता था, लेकिन जैसे जैसे हिंदुस्तान की पॉलिटी इमर्ज कर रही है मसल पावर आज कम हो गया। और मेरा मानना है कि आने वाले समय में हम ग्रोइंग इकोनॉमी है, ग्रोइंग पॉलिटी है, आने वाले समय में परिपक्वता आएगी और इस तरीके की बयानबाजी भी कम होगी। यह हिंदुस्तान के डेवलपमेंट का जो स्टेज है उसका एक्सप्रेशन है।